रहमते परवरदिगार अपनी और तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तिदार अपनी और वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरआन होकर। दरसे कुरआन अगर तुमने भुलाया होता ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हजरात, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कु बचाओ, अनफुसकुम, अपने आप को, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को, नारा, जहन्नम की आग से। हज़रात, इस आयत करीमा में मेरा रब ये हुक्म दे रहा है कि अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने का मतलब क्या है और घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का मतलब क्या है? आज हम ना तो खुद को अपने आमाल को न इस लायक बना रहे हैं कि हम जहन्नम की आग से बच पाएं, ना हमारे घरों का माहौल इस लायक है कि जो हमारे घरों का माहौल इस्लामी होना चाहिए था, आज हमारे घरों का माहौल इस्लामी नहीं है। आज हमारे घर इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। हमारे घर के अंदर शरीयत की बातें नहीं होती। आज पूरे पूरे दिन मूवी देखी जा रही है। तो आज हम अपने न तो अपने आप को बचा पा रहे हैं जहन्नम की आग से, न हम अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मेरे आका फरमाते, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और उस शख्स से, हर उस जिम्मेदार शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बाप जिम्मेदार है अपने घर वालों का, जो उसके अंदर लोग रहते हैं, औलाद है, छोटे भाई हैं, छोटी बहनें हैं। बाप जिम्मेदार है अपनी औलाद का कि उसको कौन सी तरबियत दे रहा है, उसे कौन सी तालीम दे रहा है, औलाद को किस रास्ते पे ले जा रहा है। हज़रात, हर शख्स जिम्मेदार है। आका फरमाते, तुम में हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कयामत में पूछा जाएगा। आओ जरा देखो, अगर घर के अंदर आग लग जाए और औलाद घर के अंदर हो तो हम ये गवारा नहीं कर पाते हैं कि हमारी औलाद आग में जल जाए। हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि हमारी औलाद जो है हमारी आंखों के सामने आग के अंदर जल जाए। अब मुझे बताओ, जब हम दुनिया में ये गवारा नहीं कर सकते, हम दुनिया में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी औलाद हमारी निगाहों के सामने जल जाए, हम कयामत में कैसे गवारा कर पाएंगे कि हमारी औलाद जहन्नम की आग में जल जाए? हम कयामत में कैसे देख पाएंगे कि हमारी औलाद जहन्नम का ईंधन बन जाए? इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, अपने आप को भी बचाना है और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाना है। वो जहन्नम की आग जिसको सुनने के बाद में इंसान का रूंगटा रूंगटा खड़ा हो जाता है। हाँ हाँ, वो जहन्नम की आग जिस आग से दुनियावी आग पनाह मांगती है। अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आज हमारे पास कोई ऐसा अमल नहीं, आज हमारे पास में कोई ऐसी नेकी नहीं। अगर हमारा नामा आमाल देखा जाए तो नमाजों का सवाब हमारे पास नहीं है, रोजों का सवाब हमारे पास नहीं है, हज और ज़कात का सवाब हमारे पास नहीं है, सदकात और खैरात का सवाब हमारे पास नहीं है। आज हमारा नामे आमाल बिल्कुल नेकियों से खाली है, फिर भी हम फूले नहीं समाते कि हम जन्नत में जाएंगे। जलसे में आए, हाथ उठवा दिए, आप सोचते हो कि जन्नत मिल जाएगी। जन्नत इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। इतना याद रखना, इल्मी साहब फरमाते हैं, काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते, और काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। और पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते।
इसलिए ऐ मेरे अजीजों, जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में दुनिया से जाना कि लोग कहें कि एक नेक आदमी का जनाजा जा रहा है। जब दुनिया से जाना हो तो लोग ये कह दें कि 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जब हमारा जनाजा उठता हो तो मोहल्ले के लोग ये कह दें, हाँ हाँ ये उस शख्स का जनाजा जा रहा है जिसने फला आदमी की प्रॉपर्टी पे नाजायज कब्जा किया था। कहीं ऐसा ना हो कि जब जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग ये कह दे उस शख्स का जनाजा जा रहा है जो अपने पड़ोसियों को सताता था, जो रिश्तेदारों पे जुल्म सितम करता था। इसलिए दुनिया में रह करके इस हाल में जिंदगी गुजार के जाना कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे राजी हो, तुम्हारा रसूल तुमसे राजी हो। दुनिया नाराज रहे तो रहे, अल्लाह राजी हो जाए, उसका रसूल राजी हो जाए। हुजूर रेहाने मिल्लत फरमाते हैं, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका। जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चल। हमें अपने नबी को राजी करना है, हमें अपने रसूल को राजी करना है। दुनिया तो वैसे भी किसी की नहीं है। और शेख सादी फरमाते हैं, जहां ए बिरादर नुमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तकिया बरमुल के दुनिया कुश्त के 20 यार कश चूतू परवरदो कुश्त चू आहेंगे रफ्तन कुनत जाने पाक चे बर तख्त मुर्दन चे बर रुए खाक। शेख सादी फरमाते हैं, ए भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही है, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा और बस। क्योंकि दुनिया की मोहब्बत में ही बदनामियां बहुत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। मोहब्बत करनी है तो खुदा से करो फराज, मोहब्बत करनी है तो खुदा से करो फराज। इंसानों से अक्सर वफा नहीं मिलती है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हमें मोहब्बत अपने रब से करनी है, हमें प्यार अपने रब से करना है। ये दुनिया के चक्कर में हमें नहीं फंसना है। आज मेरे घर का माहौल देखो, 10 लोगों का परिवार है। कभी भी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि चलो आज बैठ करके मदीने वाले मुस्तफा की बातें कर ले। मेरे घर में 20 लोगों का परिवार, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि चलो आज कुरान करीम की सब लोग बैठ करके तिलावत करें। अल्लाह अकबर, घरों के माहौल बदलते चले गए, आज मेरे मुआशरे के माहौल बदलते चले गए। आज हमारी बेटियां इत्तेदाद की तरफ जा रही हैं। आज कितनी बेटियां मुर्तद्दा हो गई, कितनी बेटियां हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म छोड़ करके दूसरा मजहब इख्तियार कर लिया। कौन सा लाहिया अमल हमने तैयार किया है? कोई है हमारे पास में ज़ाब्ता है, कोई हमारे पास में कानून? तुम सोचते हो ये खबर मेरे शहर की थोड़ी है, ये खबर तो फला जगह की है। तुम सोचते हो कि फला जगह का मामला है, मेरे यहाँ का मामला थोड़ी है। हल्द्वानी में मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, तुम कहते हो मेरे शहर का मामला थोड़ी है। कहीं ऐसा ना हो ये आग लगते लगते तुम्हारे घर तक पहुंच जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये आग की तपिश तुम्हारे घर तक पहुंच जाए। तुम जिस तरह से घर के अंदर सुकून से बैठे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सुकून का माहौल खत्म कर दिया जाए। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। फिरौन को बादशाहत अल्लाह ने दी है, नमरूद को बादशाहत अल्लाह ने दी है, सद्दाद को बादशाह अल्लाह ने बनाया है, हामान को हुक्मरानी अल्लाह ने दी है, और कारून को दौलत अल्लाह ने दी है, और अबू जहल को सरदारी अल्लाह ने दी है। लेकिन तारीख उठा करके देख लो, कोई दरियाए कुलजूम में डिबो करके मार दिया गया, किसी को लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। सद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत भी ना देख सका, मसनूई जन्नत जो उसने बनाई थी। कारून को खजाने के साथ में जमीन में धसा दिया। शेख सादी फरमाते हैं, कारू हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंज दाश्त नौशेरवाना मुर्दवा नामे नेकू गुजार। कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था और नौशेरवा नहीं मरा, दुनिया में नेक नाम छोड़ करके चला गया। पता चला प्यारे मुसलमानों, जो अल्लाह को छोड़ करके दूसरा रास्ता इख्तियार करता है और खुद उसके अंदर खुद सिताइश आ जाती है, और जब तक
तकब्बुर आ जाता है और जब घमंड आ जाता है, अपने आप को खुदा कहलाने लगता है, तो मेरा रब ऐसा जलीलो ख्वार कर देता है कि कोई दरियाए कुलजुम में डूब करके मरा। और नमरूद को लंगड़े मच्छर से मेरे रब ने मरवा दिया और दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया कि सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है और अल्लाह जिसे चाहता है उससे बादशाह को छीन लेता है। लेकिन आओ जरा देखो, क्या हम उस रब की बारगाह में झुके? क्या हमने उस रब की बारगाह में इबादत के सजदे किए? फजर में जाके देखो तो इमाम साहब और चंद वही नमाजी, जोहर में देखो तो मस्जिद के दरवाजे पे कई लोग बैठ के बातें कर रहे हैं और मस्जिद के अंदर वही चंद नमाजी। फिर दावा, फिर सोचे कि हमारे ऊपर जुल्म सितम हो रहे हैं, हमारे ऊपर मुसीबत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज अपना हाल देखो, दावा है कि हम मुसलमान हैं, सिर्फ जुबानी दावा के हम मुसलमान। एक जगह एक बुजुर्ग गुजर रहे थे, मस्जिद में देखा, उन्होंने अजान हो गई, नमाज पढ़ने कोई नहीं आया। उन्होंने इमाम साहब से कहा एक बार अजान और पढ़ना। इमाम साहब ने अजान पढ़ दी। 10-20 लोग मोहल्ले के आके इमाम से झगड़ने लगे कि तुमने दो बार अजान क्यों पढ़ दी। बोले अफसोस होता है इस बस्ती पे कि झगड़ा करने के लिए वक्त है और अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं है। अल्लाह की इबादत करने के लिए वक्त नहीं, झगड़ा करने के लिए टाइम है। ये हाल है आज मेरी कौम का। अगर मस्जिद के दरवाजे पे होटल हो चाय का, देख लेना आप जाके। फजर की नमाज के बाद आके कई बुजुर्ग लोग बैठ जाएंगे और चाय पिएंगे वहां बैठ के, लेकिन फजर की नमाज पढ़ने नहीं आएंगे। किस चीज का इंतजार है? बुजुर्ग कहते हैं, बुजुर्गों का कौल है कि अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके दुनिया से जाए, जो दूसरों के ऊपर अपनी नेकी न डाले बल्कि खुद करके जाए नेकी। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, क्या उम्मीद करते हो वो तुम्हारी कब्र पे आके कुरान पढ़ेगी? आज जिस औलाद को व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो औलाद क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के सूरह यासीन की तिलावत करेगी? इसलिए अपना नामाए अमाल पहले ही से तैयार कर लो और इस हाल में दुनिया से जाओ कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। हर शख्स जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में कयामत में पूछा जाएगा। आज हमारा परिवार, पूरे घर का माहौल अगर हम देखें तो अगर 10 लोग हैं और 10 के पास में अलग अलग मोबाइल होगा और शाम को सब अलग अलग चारपाई पे अलग अलग फिल्में देखते नजर आएंगे, फिर रोना रोया जाता है कि घर में बरकत नहीं होती, हमारे घर का माहौल बिगड़ता जा रहा है। तुमने अपने घर को माहौल दिया कैसा है? कभी इस्लामी माहौल अपने घर में बना के तो देखो, बरकतें तुम्हारे घर का तवाफ करेंगी। कभी उठो और उठ करके ये कहो कि सब लोग फजर की नमाज पढ़ें और फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करें। फिर अपने घर का माहौल देखो, तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखें दाहिने इस्लाम हो जाए,
कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाएं। किल्लते वक्त की तलवार मेरी गर्दन पे लटक रही है और आप भी महसूस कर सकते हैं और मैं भी महसूस कर सकता हूँ। बात तो बहुत थी जो आपसे करनी थी, लेकिन सब जी के जी में रह गए, अरमान सारे चल बसे। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो आप तमामी हजरात के सामने कुछ माफी ज़मीर को पेश किया जाएगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हुई हो, मौला मुझे माफ फरमाए।